जय जीवदानी। बुध ने दे दी है हरी झंडी और अब चल पड़ेगी आपकी गाड़ी। ये चर्चा का विषय है मेरी आज की, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बुध अब वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि और शुक्र जो है बुध के परम मित्र हैं, और ये दोनों मित्र मिलके बहुत धमाल मचा सकते हैं। हालांकि वहां पर शुक्र मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे बुध, जो पिछले कई दिनों से अनकंफर्टेबल थे। आपको पता है कि बुध मीन राशि में थे, नीच के थे। आपको पता है कि बुध मेष राशि में थे, जहां पर मंगल के घर में थे, बीमार हो रहे थे लोग, काम नहीं बन रहे थे। आपको पता है कि अब बुध वृषभ राशि में जा रहे हैं, जिसके स्वामी जो हैं शुक्र हैं और जो बुध के परम मित्र हैं। अगर यहाँ पर शुक्र साथ में होते तो महालक्ष्मी योग बनता, लेकिन आगे चलकर ये योग बनेगा जब बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल तो हम बस चर्चा करेंगे कि बुध अपने मित्र के घर जाके एक ठंडी सांस लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अपने कार्य करने में ये छोटा सा राजकुमार लग जाएगा और फटाफट अपने कार्य करेगा। जिसके जिन जिन भावों में ये मौजूद रहेगा वहां पर वो अपने कार्य फटाफट बनाते जाएगा। तो अब चर्चा तो यही होगी कि कौन से भाव में आपका बुध बैठा है, मेष से लेके मीन राशि वालों। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बुध के विषय में, वृषभ राशि के विषय में जान लें। अब बुध जो है न कि सिर्फ आपकी व्यवहार कुशलता है, आपका बिजनेस है, बल्कि आपका ज्ञान भी है, चतुराई भी है, कौशल्य है आपका बिजनेस का, और साथ साथ में बिजनेस है। बुध आपको मिलेगा जैसे अंक गणित, या बुध जो बोलने की कला होती है, या काउंसलिंग कंसल्टेशन करने वाले, या कोई लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, सीए हैं, या बुध जो है वो हरियाली है तो बुध जो खेती में मिलेगा, खेती हर में मिलेगा। और साथ साथ बुध जो है आपको ज्ञान में मिल जाएंगे। मतलब बुध जो है ये आपकी सारी जो तार्किक कुशलताएं होती हैं, जो आप लॉजिक्स देते हैं, उसमें बुध मिल जाएंगे। बुध जो है अपने आप में एक बहुत ही बुद्धिमान गति से आगे बढ़ते हैं अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हों। और यहाँ पर उनको जब शुक्र का साथ मिलता है, ये शुक्र की राशि मिलती है, तब बुध अपने जितना प्रावीण्य है वो बहुत अच्छे से दिखा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध का थोड़ा सा स्वभाव बदलने वाला है। कैसे? बुध जब वृषभ राशि में जाएंगे तो वृषभ राशि अपने आप में एक ऐसी राशि है जिसको शुक्र के सभी गुण प्राप्त हुए हैं, लेकिन साथ साथ में वो प्राप्त करना चाहती है यश। जीवन में उसको पैसा चाहिए और बहुत ही ज्यादा भौतिकता से जुड़ी हुई ये राशि है। उसको अपने गंतव्य को प्राप्त करना है, और इसके लिए वो येन केन प्रकारेण और साम दाम दंड भेद यूज करके उसको आगे बढ़ना होता है वृषभ राशि को। ऐसे में जब उसको बुध का साथ मिलेगा तो थोड़ा सा उसको ज्ञान भी होगा, लेकिन ज्ञान होने के साथ साथ बुध अपनी चतुराई भूलकर, बुध अपना ज्ञान भूलकर लग जाएंगे कि मैं भी, मेरा सारा व्यवहार कुशलता, मेरी सारी चतुराई जो है पैसा प्राप्त करने में, भौतिक सुख प्राप्त करने में लग जाऊं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा कि ये महालक्ष्मी योग क्यों कहते हैं। इसीलिए महालक्ष्मी योग कहते हैं जब शुक्र बुध साथ में होते हैं, कि बुध जिसके साथ बैठता है उसके जैसा स्वभाव हो जाता है बुध का, इतना वल्नरेबल सिचुएशन में रहता है वो। और इसीलिए ये राजकुमार जब शुक्र की राशि में जाएंगे तो इस शुक्र का सब व्यवहार करना शुरू कर देंगे, शुक्र को सपोर्ट कर देंगे अपनी चतुराई से, दिमाग से, और फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। लोगों के घर में बिजनेस बढ़ेंगे अगर आप करेंगे तो, प्रोवाइडेडली। अब देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि जो ज्योतिष होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो गाइडेंस देने के लिए आते हैं, ना कि चमत्कार करने के लिए। और हमारे बोलने से कुछ अगर होता तो आज ही मैं कहती हूं कि काम करना शुरू कर दीजिए। बुध वृषभ राशि में आए हैं तो शायद आपके पास बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ जाए अपने बिजनेस के लिए। तो मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ इस समय आपसे नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बुध वृषभ राशि में जा रहे हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बुध की राशि में चले गए, मिथुन राशि में गए, तो ये परिवर्तन योग भी यहाँ पर बना। और परिवर्तन योग जो है ये सुख, संपत्ति और बहुत सारा ऐश्वर्य भी लेकर आता है, और ऊपर से ये एक तरह का महालक्ष्मी योग भी है। इसलिए एंजॉय कीजिएगा बुध का ये स्थानांतरण। अब ये चर्चा करनी यहाँ पर बहुत जरूरी है कि बुध को यहाँ पर नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं। तो बुध को वृषभ राशि में सबसे पहले जो टाकरा हो जाएगा, बुध को मिलेंगे
कृतिका नक्षत्र, कृतिका में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। 19 मई तक ये कृतिका में रहेंगे, फिर ये चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे तो मांद पड़ जाएंगे। यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में बुध थोड़ा सा अपना चतुराई भूल जाएंगे और अपने आप को सेव करने में लग जाएंगे। 25 मई को ये मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बुध को जो नक्षत्र मिल रहे हैं वो दोनों दुश्मनों के नक्षत्र मिल रहे हैं, ये हम भूल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो बुध को घर मिला है उसके लिए ये छोटा सा बच्चा, ये राजकुमार अपने आप में हर प्रकार के कर्तव्य दिखा सकता है। इसलिए हम ये भी ना भूलें कि बुध बिल्कुल भी निष्क्रिय हो जाएंगे, ऐसा मानने की जरूरत नहीं। बुध अपना जलवा यहाँ पर दिखा के रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ सपोर्टिव सिस्टम क्या मिल रहा है बुध को, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन बुध वृषभ राशि में 15 मई को प्रवेश कर रहे हैं उसी दिन सूर्य भी प्रवेश कर रहे हैं 15 मई को, और बुधादित्य योग बनेगा वृषभ राशि में। अब आप कहेंगे कि वृषभ राशि में सूर्य के आने से कुछ अच्छा थोड़ी हो सकता है। बराबर बात है आपकी। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और सूर्य जो है शुक्र के अमित्र हैं या दुश्मन समझे जा सकते हैं, दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो मैं हमेशा नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ वो ये है कि बुधादित्य योग बनेगा। बुध को सपोर्ट 2 ग्रहों का मिलेगा। एक घर वो जिसमें वो आ गए हैं वो शुक्र का घर, और एक उसका मित्र वो जो सूर्य, जिसके साथ मिलकर वो बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाते हैं। बुध का आदित्य योग, बुधादित्य योग बनेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि ये छोटे से बुध, ये नन्हे से बुध, ये ऐसा समझे जाने वाले कि इनमें ताकत नहीं है, लेकिन इनमें बहुत सारी ताकत है और अपनी अंतरदशा महादशा में ये बहुत बड़े बड़े चमत्कार या धरती को आसमान और आसमान को धरती दिखा देते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। जिन लोगों को उपाय जानने की बहुत ज़्यादा लालसा रहती है उनके लिए मैं राशियों के साथ साथ उपाय भी बताती जाऊंगी, क्योंकि हर एक इंसान के लिए बुध शुक्र के उपाय शायद उनको नागवार गुजरे, इसलिए हर राशि के साथ बताना जरूरी है। तो चलिए हम फिर एक बार कैप्शन को दोहराते हैं। बुध ने दे दी हरी झंडी और चल पड़ेगी आपकी गाड़ी। किसकी गाड़ी, कैसे चलेगी, कौन से भाव की गाड़ी चलेगी, इसकी चर्चा शुरू करती हूँ मैं कामिनी खन्ना, मेष से लेके मीन राशि के विषय में। मेष राशि वालों 7.5 लगी हुई है, बहुत ज्यादा चिंता है। इस चिंता के बीच में आपने एक बहुत अच्छा स्थानांतरण देखा जिसका नाम है मंगल, वो आपके लग्न में आ गए हैं और आपका बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। अब जो लग्न में बुध बैठे हुए थे ना, जो आपके दुश्मन हैं, वो आगे खिसक गए और वो अपने दोस्त के घर में चले गए, और सूर्य भी आगे खिसक रहे हैं। तो खैर सूर्य का यहाँ से जाना आपके लिए ठीक है, ऐसा नहीं कुछ के खराब हो रहा है, लेकिन बुरा भी नहीं हो रहा है आपके लिए। समझ लीजिए आपके लिए ये सूर्य का होना अच्छा था यहाँ पर। अब ये सूर्य भी आगे गए, बुध भी आगे गए, बुधादित्य योग बना। लेकिन यहाँ पर एक बात मानी जाएगी, बुध आपके अमित्र हैं, बुध आपके दुश्मन हैं, फिर भी आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं। तो पराक्रम भाव से चले जाते हैं कहाँ, द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में जाके बुध नीच के तो होते हैं, लेकिन ये घर किसका बना, फिर ये विदेश का घर बना। तो आप विदेशों में धन कमाना चाहेंगे, पैसा कमाना चाहेंगे अपने पराक्रम उत्साह से, अपने कुछ ऐसे काम जिससे आपको अपने क्या कहते हैं, अपना अस्तित्व का आपको आभास हो जाए। कोई लोग अगर विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो वो भी सेटल हो सकता है धन कमाने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि अपने देश में रह के काम करिए, अपने देश की उन्नति करिए, तो आप यहाँ भी संचित धन बना सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश रह सकते हैं और आपकी बुद्धि चतुराई से ये धन आ सकता है। आपके षष्ठ भाव से ये जो जा रहे हैं भाग्य भाव, मतलब 9 भाव में जा रहे हैं बुध, उससे अचानक से नौकरी मिली और बड़ा पैकेज मिल गया और नसीब जाग गया, ऐसा कुछ होने वाला है। ये भी समझ लीजिए कि लोन मिल गया बड़ा, जिससे बिजनेस शुरू हो गया। ये भी समझ लीजिए मामा मामी पक्ष, छोटे भाई बहन और परिवार का सपोर्ट मिल गया। अरे एक भी सपोर्ट मिल जाए तो बहुत होता है। इन दिनों में आपके पास 2-2, 3-3 सपोर्ट है, और वो है शुक्र का सपोर्ट, मंगल का सपोर्ट, बुध का सपोर्ट। तो तीनों सपोर्ट के आगे 7.5 फीकी लगती है मुझे, और आप आगे बढ़िए। अब आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है, गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन। वृषभ राशि वालों पैसा कमाना है और पैसे के लिए आगे बढ़ना है और सभी को करना है ये। तो आपके तो अंदर का जो वो कहते हैं ना धंधेड़ू इंसान, वो जागृत हो जाएगा बुध के लग्न में आने से ही।
और आप जो है अपने कामकाज पे लग जाएंगे, अपना दिल दिमाग जो है आप एकदम व्यवस्थित कर देंगे। और अभी परिश्रम वगैरह सब एकदम बॉडी में अपने हिम्मत, हौसला और चतुराई, मतलब कि एक होता है कि चतुराई से काम करना, एक होता है श्रम से काम करना। तो आप चतुराई से काम करेंगे और अपने गंतव्य को, अपने मित्रों को, अपने बच्चों को, सबको साथ दे करेंगे और सबको साथ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए तो आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। देखिए तो आप पैसा कमाने के लिए विदेश में भी जा सकते हैं, ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, एमएनसी कंपनीज में काम कर सकते हैं। आपके कुछ काम आपकी पर्सनालिटी की वजह से बन सकते हैं, आपकी भाषा की वजह से बन सकते हैं, कुछ दिमाग की चतुराई से बन सकते हैं, कुछ परिश्रम से बन सकते हैं, कुछ परिवार की वजह से बन सकते हैं और कुछ कार्य बच्चों की वजह से बन सकते हैं, मित्रों की वजह से। अब देखिए इसमें आपके ज्ञान की भी वृद्धि हो सकती है, आपकी क्या कहते हैं, आपके कोई नौकरी लगनी थी तो वो भी हो सकता है। और साथ साथ अगर आप पढ़ाई वगैरह करना चाहते थे और आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं कॉलेजों में, स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। तो बल्ले बल्ले, बधाई हो, आपके लिए बेस्ट उपाय है बुध का या शुक्र का। आपस में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा शुक्रवार के दिन करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए तो बहुत अच्छा स्थानांतरण है। बहुत दिनों से आपको एक तो गर्मी है, ऊपर से फटीग हो रहा था क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं वो ऐसे किसी व्यक्ति के घर में बैठे थे जहां पर आपको खूब पटकनियां पड़ रही थी। अब वहां से निकल के भले ही वो द्वादश में गए और नीच के कहलाए, लेकिन इसके बावजूद आपको फायदा देंगे। एमएनसी कंपनी से, विदेश के कामों से, ऑनलाइन कामों से, आर्ट के कामों में खर्चा हो सकता है, अपने आप पर खर्चा कर सकते हैं। अब चतुराई से खर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि खर्चा किया तो अंधाधुंध किया। वहीं पर माता पक्ष का सपोर्ट, उनके नसीब से या उनके सपोर्ट से आपको काम मिल जाना, आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो जाना, आपको सपोर्ट मिलना प्रेम संबंध से, आपके कई सारे ऐसे कार्य जो आप करना चाहते हैं, वाहन प्रॉपर्टी वगैरह लाने पे भी आप खर्चा कर सकते हैं और खुशी खुशी करेंगे। और इसमें आपको जो पहला त्रास था ना वो नहीं होगा। अब केस विवाद भी सुलझते हुए नजर आएंगे। आपको जो बहुत ही ऐसा लग रहा था ना कि मैं अंदर से मंगल भी साथ में बैठा हुआ है, मंगल के घर में मंगल बैठा हुआ है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अब अच्छा लगना आपको शुरू हो जाएगा। आपके लिए बेस्ट है कि आपके सुख आराम भी बढ़ने वाले हैं, आपके लिए मज़ा मस्ती भी बढ़ने वाली है, आपके लिए मनोरंजक पूर्ण यात्राएं भी होने वाली है, लेकिन पैसा थोड़ा संभालें। और बेस्ट उपाय आपको मैं बताती हूँ कि बुध और शुक्र का एक कॉमन उपाय क्या है। बुध और शुक्र का कॉमन उपाय होता है लक्ष्मी नारायण की पूजा करना या राधा कृष्ण की पूजा करना, जो आपको लाभदायी होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए जब जब जो है बुध दशम में आते हैं ना, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल तो होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सूझता भी है। तो अब तो आपको और सूझेगा पैसा कमाने का, धन कमाने का। और साथ साथ में ये बुध की दृष्टि जो है ये आपके वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, तो ये मजेदार बात नहीं, लेकिन फिर भी फिलहाल तो हम ये जानेंगे कि ये आपके द्वादश भाव से द्वादश आ गया। तो द्वादश से द्वादश आ गया तो आपको विदेश जाने की बड़ी इच्छा है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात हैं उसमें विदेश जाना उत्तम नहीं रहेगा। पैसा कमाना है तो अपने ही देश में कमाएं। अपना केसेस विवाद से जो आपके पैसे निकल रहे हैं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम से जो पैसे निकल रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। माता पक्ष से संपूर्ण सहयोग है, आपको बहुत ज्यादा सहयोग रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों से कई लोग स्थानांतरण करना चाहेंगे, मैं यहाँ से भग जाऊँ, चले जाऊँ, दूसरी जगह पे चले जाऊँ। फिलहाल ऐसा कोई स्टेप मत उठाइएगा, क्योंकि अभी भी अगर मैं कहूँ तो आपको राहु की अनिष्टता से बचना है और आपको भ्रमित होने से बचना है, अपनी तबीयत को संभालना है, इसलिए ऐसा स्टेप मत उठाइएगा। ये एक बात याद रखिए कि आपके परिश्रम से, आपके घूमने फिरने और सब जगह बातें करने से, व्यवसाय की आपको जो चाहिए था रिजल्ट वो मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों से सपोर्ट, आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, अगर दिमाग में कोई इच्छा पूर्ति का कोई गंतव्य है तो उस गंतव्य को आप प्राप्त करेंगे। बेस्ट क्या है आपके लिए, बुध के उपाय आप नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए बुध टोटली पैसा माना जाता है और वो जब दशम भाव में आते हैं ना तो बस पैसा 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 कमाने की सूझती है। यहाँ पर केस विवाद पर भी पैसे खर्च होने वाले हैं, क्योंकि लाभ के स्वामी जो है अपने से द्वादश चले जाते हैं। तो आपको जो है अब ये समझना है कि कितना खर्चा करना है, किस विवाद पे कितना नहीं करना है। हालांकि परिवार के सपोर्ट से नसीब जाग सकता है, बोलचाल की भाषा से जाग सकता है, कुछ आपके जो अंदर माल मसाला पैसा पड़ा हुआ है, संपत्ति पड़ी हुई है, वो आप बिजनेस में लगाने की सोचेंगे। अपनी वाणी और
अपनी बोलचाल की भाषा से आप धन पाने की सोचेंगे, वही काम बना लेंगे। अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। विदाउट पैसा लगाए टेक्निकली काम करने की सोचेंगे तो वो भी अच्छा है। आपके लिए जो धन पाने की आपकी चाह है वो अब पूरी होने वाली है, इच्छा पूर्ति का समय आ गया है। तो आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है बुध का? आप जो हैं श्री हरि विष्णु की आराधना करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए बुध महाराज दो तरह से काम करते हैं। आपके दशम भाव के स्वामी आपके लग्नेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अष्टम में बैठ के बहुत दुख पा रहे थे, ऊपर से मंगल के साथ में फटीग हो रहा था, आपको बेचैनी हो रही थी, आपकी बुद्धि जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप हर तरह से बिजनेस के लिए परेशान, अपने आप में परेशान। क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? अब करेंगे आप और अब नसीब जागेगा। अब आप काम करेंगे विदेशों में, अब आप एडमिशन लेना चाहेंगे विदेशों में, हायर स्टडीज़ करना चाहेंगे। आप चाहेंगे आपके पिता का सपोर्ट रहे, आप चाहेंगे कि आपका व्यक्तिमत्व स्ट्रांग हो जाए और वो आप बना भी लेंगे। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो जो आपकी तबीयत खराब हो गई थी ना, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आप जो है हर प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बिजनेस में, और इसके लिए यात्राएं भी करेंगे, जो आपकी यात्राएं फलीभूत हो सकती हैं। यही नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से आपका नसीब जाग सकता है। मतलब आपको देख के और आपका जो आकर्षण है उसको देख के कई लोग जो है आपकी बातों पर विश्वास करेंगे और आपका कामकाज बहुत आगे बढ़ सकता है। यही नहीं, आपके कार्यों पर आप खर्चा भी करना चाहेंगे और कुछ धन भी इसमें आपका खर्च हो सकता है। पिता का संपूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? हरे कृष्णा के जाप और लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाना। तुला राशि वालों, आपके लिए बुध जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके द्वादश भाव के हैं। तो भाग्य भाव से अपने द्वादश जाते हैं, अष्टम में चले जाते हैं। अब देखिए ये बहुत मजेदार स्थिति तो ना हुई, लेकिन फिर भी अपने मित्र के घर में है, बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो जिनको कुछ तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, वो चतुराई से बाहर निकलने की कोशिश करें। कुछ खर्च भी हो जाएगा इसमें, लेकिन इसमें आपको जो है हर प्रकार से दुखों से मुक्ति मिलने के भी संकेत हैं। ये भी याद रखिए, कुछ आप नया बिजनेस ससुराल पक्ष के साथ सोच रहे थे, उसमें रोड़े आ रहे थे, वो खत्म होंगे। आपके विवाहित जीवन में बहुत विचार मतभेद चल रहा था, उससे मुक्ति मिलेगी। तबीयत खराब थी आपके साथी की या आपकी अपनी, तो उससे मुक्ति मिलेगी। और आपके पिता की भी तबीयत खराब थी, तो उस पर खर्च तो होंगे, लेकिन तबीयत अब ठीक हो जाएगी। ये भी याद रखें कि कुछ आपको प्रकाश पड़ जाएगा कि मैं इतने दिन से क्यों बीमार था, मुझे क्या तकलीफ थी, मुझे क्या हो रहा है। अब इसमें से आप बाहर पड़ेंगे, इस दुविधा से आप बाहर निकल जाएंगे। विदेश रिलेटेड काम मिलके, आपके विवाहित जीवन के साथ मिलके आप कुछ नया काम करना शुरू करेंगे, जिससे आपकी भाग्योन्नति होगी और आपके बड़े बड़े काम बन सकते हैं। आपके लिए बुध के अगर मैं बेस्ट उपाय कहूँ तो आप तुलसी चढ़ाया करें लड्डू गोपाल को, या बेलपत्र चढ़ाया करें शिव जी को। वृश्चिक राशि के लिए बुध अष्टम के स्वामी बनते हैं, लाभ के स्वामी बनते हैं, और बुध जो है अपने सप्तम भाव से अष्टम में चले जाते हैं। तो अष्टम से द्वादश आए हैं ये, तो तबीयत पर खर्चा, नए काम पर खर्चा, विवाहित जीवन पर खर्चा ये दिखाई देता है, और अच्छा खर्चा है। बिजनेस बढ़ाने के लिए खर्चा, और साथ साथ में आपके कुछ ऐसे काम हैं जो आपको जिससे लाभ चाहिए था, पैसा चाहिए था, अपनी इच्छा की पूर्ति करनी थी, तो वो इस व्यवसाय से हो जाएगा। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हुए हैं आपको, जिसमें आपको बड़े भाई बहनों से, ताया चाचा पिता वगैरह से मदद चाहिए थी, वो भी मदद करेंगे आपकी इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके विवाहित जीवन से भी फुल टू सपोर्ट है, और हो सकता है आपने कुछ केस विवाद वगैरह में पैसा गंवाया हो, और आपके कुछ प्रॉपर्टी के कुछ विवाद चल रहे हो, आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी के, तो उससे भी आपको धन मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये अच्छा स्थानांतरण है, पहले से तो बहुत बेहतर है। नौकरी नहीं लगी किसी की तो नौकरी भी लग सकती है। बेस्ट उपाय क्या है बुध के लिए? आपको लक्ष्मी नारायण की सेवा करना गुरुवार के दिन, या विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। धनुराशि, कितनी बार कहूँ आप लोगों को मैं कि आप व्यवसाय शुरू कीजिए, आप शादी को हरी झंडी दिखाइए। अब तो बुध भी सपोर्ट करने लगे, अब बुध आ गए हैं अपने गंतव्य के नजदीक, और आपका जो है बैंड बाजा बारात अब फिर बज सकता है। पहले एक बार कहा था मैंने बैंड बाजा बारात बजेगा, अब फिर कह रही हूँ मैं। आप जल्दी जल्दी योग आपके बन रहे हैं, तो योग आपको भी बनाने पड़ेंगे, धन कमाने के, व्यवसाय बढ़ाने के, और नौकरी प्राप्त करने के,
और साथ साथ में आपके कुछ खर्चे हैं, लेकिन कुछ खर्चे आप शादीशुदा जिंदगी के लिए या अपना मंगल कार्य करने के लिए करेंगे या व्यवसाय बढ़ाने के लिए करेंगे। तो इट्स अ गुड सिचुएशन, नॉट अ बैड सिचुएशन। साथ में आप ये भी समझ लीजिए आपके कुछ बड़े बड़े काम होते नजर आते हैं मुझे, जो आप करना चाहते थे। बिजनेस में आप बड़ा स्टेप लेना चाहते थे, पिता का सहयोग चाहते थे, कुछ ऐसे कार्य आप चाहते थे जिसमें आप कोई खेती का काम करें, कोई आप बुद्ध से रिलेटेड काम कई होते हैं, जैसे मैं पहले चर्चा में कहा अंक गणित बोलना चालना, इन सब में आपकी उन्नति हो जाएगी। आपके लिए तो बेस्ट है कि ये पीरियड में आप अपना व्यवसाय सेट करने की सोचें, और अगर कोई वर वधू का प्रॉपर चयन होता है तो आगे बढ़िए, चूके ना चौहान। और अब आपके लिए बेस्ट उपाय बुध का तो एक ही बताऊंगी मैं आपको, मंगलवार के दिन जाके थोड़ा धूप चढ़ा दीजिए आप गणेश जी। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए बुध षष्ठ भाव के स्वामी, बुध लाभ भाव के स्वामी। अब बड़े डैशिंग होते मकर राशि वाले, ये जो हैं अपना पंचम भाव में आके बैठे, तो षष्ठ का स्वामी पंचम में, कर्जा चुकाने की सोची, अच्छा सोचा। नौकरी प्राप्त करने की सोची, अच्छा सोचा। मित्रों से सहयोग प्राप्त किया, मामा मामी पक्ष से, नाना नानी पक्ष से सहयोग प्राप्त किया। प्रकाश पड़ गया कि मुझे करना क्या है, नसीब जाग गया, मतलब भाग्य भाव का स्वामी अपने से नवम, नवम का स्वामी अपने से नवम चला गया, निश्चित ही नसीब जागेगा आपका, और आपके जितने भी कार्य हैं वो पूरे होंगे। आपके मित्र के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, पिता के सहयोग से बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और आप जो है हायर स्टडीज के लिए भी सोच सकते हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। हालांकि बुध यहाँ पैसा प्राप्त करने की सोचेंगे, लेकिन आपका ज्ञान भी अवश्य बढ़ेगा। बेस्ट उपाय है आपके लिए कि आप हरे कृष्णा के पाठ कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के भी पाठ कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए तो बुध बहुत ही कारगर सा सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये आपका दिमाग है, आपका शरीर है। अब आपकी अच्छी अच्छी बुरी आदतें और आपकी तबीयत, इन सब पर इनका आधिपत्य होता है। अब ये चतुर्थ भाव में आए तो इन्होंने क्या किया, पंचम भाव का स्वामी जब अपने से द्वादश चतुर्थ भाव में जाता है तो बच्चों पर खर्चा, पढ़ाई पर खर्चा, रेनोवेशन पर, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख बढ़ाने के लिए दिमाग लड़ाया। तो ये स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको खर्चे नजर आने की छुट्टियां हैं, और छुट्टियां हैं तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप अपना प्रॉपर्टी, वाहन बढ़ाने की सोचें। वहीं पर अष्टम भाव का स्वामी अपने से नवम चला जाता है, तो अपने से नवम जाने पर उसको सोचता है कि मुझे नया व्यवसाय जो है इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा। माता पक्ष का मदद मिलती है, विवाहित जीवन की मदद मिलती है, आगे बढ़ जाते हैं, और प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड काम आपके उन्हीं के सहयोग से बन जाते हैं, और सुखों में वृद्धि करने की सोचते हैं। बेस्ट क्या है आपके लिए इन दिनों, हरे कृष्णा के जाप, तुलसी के पत्ते खाना, आप 3 से 5 से 7 पत्ते जितने आपको सुहाएं, क्योंकि गर्मी बहुत है तो उतना ही खाएं जितना पचे आपको। वो तुलसी के पत्ते नित्य ने आप सेवन कर सकते हैं धो के अच्छे से। मीन राशि, आपके लिए बुध आपका घर का सुख है, आपके माता भाव है, पत्नी भाव है, पति भाव है, व्यावसायिक भाव है। और अब आपका व्यवसाय जो है वो बढ़ने के लिए, आप घर के सुखों को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए घूमेंगे, पैसा कमाने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, और इसमें आप सफल भी हो जाएंगे। और इसमें आपके विवाहित जीवन का भी सपोर्ट रहेगा, छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट रहेगा, माँ का भी सपोर्ट रहेगा। लेकिन खर्चा तो होगा, खर्चा आपके घर पे, वाहन पे, प्रॉपर्टी पे हो सकता है, सुख बढ़ाने के चक्कर में यात्राओं पर हो सकता है। और हो सकता है कई लोग घर चेंज करने की सोचें, कई लोग कोई दूसरी जगह पर घर लेने की सोचें, कोई स्थानांतरण करने की सोचें। ये भी उतना ही प्रोमिनेंटली दिमाग पर रहेगा, और इसमें आप यशस्वी भी हो जाएंगे। लेकिन टाइम पीरियड बहुत कम है, 15 दिनों का पीरियड है, तो जो भी करना है जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए। आपके लिए बेस्ट उपाय है, आप शिव जी पे जाके बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, और 1 लोटा जल शिव जी को अवश्य चढ़ाएं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध का प्रवेश वृषभ राशि में, और बुध बार बार देखिए इधर उधर हो जाते हैं, कभी अस्त, कभी क्या बोलते हैं वक्री भी फटाफट, और स्थानांतरण भी 14-15 दिनों में जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कभी कभी टिक जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसलिए कई लोग तो बुध को इतनी अहमियत नहीं देती, लेकिन मैं तो बुध को बहुत अहमियत देती हूँ, क्योंकि बुध अपनी दशा भुक्ति में बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। इनको बिल्कुल भी कमजोर ना समझे। फिर मिलूंगी इसी तरह की चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो,
आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही,